दफ़ा वर्ल्ड कप में अपने हर हीरो को बुलाया है, हर मैच में, लास्ट मैच में तेंदुलकर आया हुआ था, अब उनका फाइनल है तो ऑब्वियसली द बिगेस्ट मैन इन इंडिया वो जाएगा। तो यही सीन है कि क्या कहते हैं, पूरे वर्ल्ड कप में जिस तरह इंडिया को सपोर्ट मिली है अपने क्राउड की तरफ से, अपने लोगों की तरफ से, ठीक है, और बाकी कंट्रीज़ के भी लोग आए थे, पाकिस्तान की टीम बिल्कुल ही। एज एन इंडियन अगर आप लोगों को कहूँ तो एक बहुत चेयर चेयर कर रहे हैं अपनी टीम को, वो दिस इज अ गुड थिंग। और जो भी उनके सिनेरियोज हैं, जो भी उनके माइंड में है, वो उसको पुट फॉरवर्ड लेके बहुत अच्छे से चल रहे हैं। इंडिया इज बिकमिंग अ वर्ल्ड, मतलब सुपर पावर, एक्चुअली इट इज बिकमिंग अ सुपर पावर। एंड slowly we should realize that India is heading towards success। और हम पाकिस्तान is getting like, हम पाकिस्तान अब उनके बारे में कुछ, मैं तो कहता हूँ कि ना ही तस्करा करें, क्योंकि हमारी जो हुकूमतें बदल रही हैं, जो कुछ हो रहा है, हम बस अब वर्ल्ड कप में ही लगे हुए हैं, ना कुछ देख रहे हैं, ना अपनी खुद की अपनी कंट्री को पहले बेहतर करेंगे, फिर दूसरी की जाके मदद करेंगे। कुछ यहाँ कोई, आप कहते हैं ना, बेसिक यहाँ मॉरल सेंस नहीं है एक तो, और मॉरल वैल्यूज नहीं है। ऑब्वियसली हम लोग कभी अपने हीरोज़ को या अपनी टीम्स को कभी भी प्रॉपर सपोर्ट नहीं करते। फुटबॉल का भी हमने हाल देखा है, फुटबॉल टीम अभी गई हुई थी वर्ल्ड कप, पहली दफ़ा खेल रही है क्वालिफायर्स, तो कोई सपोर्ट नहीं थी गवर्नमेंट की तरफ से, अभी भी नहीं है। और क्रिकेट का भी मतलब जिस तरह अब ये नया बोर्ड आ रहा है और सारा कुछ आ रहा है, जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, तो आई थिंक क्रिकेट का भी हॉकी वाला हाल होने वाला है। फॉरवर्ड करना चाहिए, और जो हमारा ये कप है उसको आप डिले करें। इट्स ऑफ नो यूज, आप लोग कैश कर रहे हैं अपने कप को, अपने क्रिकेट को कैश कर रहे हैं। और हमारे जो ये मुसलमान बहन भाई, आप उनकी हालात देखें जो उनके साथ हो रहा है उस वक्त, बच्चों शॉपरों में बच्चों को लेकर आ रहे हैं माँ बाप, और दिस इज नॉट नॉट अ ट्रीटमेंट। एंड लिटरली मेरे हिसाब से अब सारी मुस्लिम कंट्रीज, हम ये वर्ल्ड पावर्स जो भी वर्ल्ड प्लानिंग्स हैं, उनके उनके अकॉर्डिंगली हम चल रहे हैं, ना कि ह्यूमैनिटी को लेके। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई मैं विश्वनाथ और आप लोग देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम मौजूद पाकिस्तानी आवाम से जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जा रहे हैं अहमदाबाद 19 नवंबर को इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फिनाले में अपनी टीम को चीयर अप करने नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर। पाकिस्तानी आवाम इसके बारे में क्या राय रखती है, बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर उनका एक गेस्चर किस तरह से पोर्ट्रे करते हैं अपनी निगाहों में, जानते हैं उनसे। दूसरी जानिब पुनन एक प्रो खालिस्तानी सिख हैं, इंडिया के अंदर रहते हैं, दो कंट्रीज उनके पास नेशनलिटीज हैं, उनकी जानिब से स्टेटमेंट आई है कि वर्ल्ड कप को मैं टेरर कप बना दूंगा। उसके पीछे की क्या वजूहत हैं, पाकिस्तान इमाम क्या राय रखती है, उनकी स्टेटमेंट क्यों आई और क्या होने जा रहा है वर्ल्ड कप के अंदर, तमाम सवालों के जवाब लेंगे पाकिस्तान इमाम से। हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल बासित। वासद, आज का मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर कल के रोज 19 नवंबर को अपनी वर्ल्ड कप टीम को चीयर अप करने। क्या कहोगे, कैसा गेस्चर है बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? काश हमारा इमरान खान भी जा सकता। उन्होंने वर्ल्ड कप कैप्टन्स को भी इनवाइट किया है, आई थिंक सारे पुराने। तो हम तो अपने हीरोज़ के साथ यही करते हैं, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और हम जेल में डाल के बैठे हैं या। अच्छा, दूसरी जानिब इंडिया का एक प्रो खालिस्तान टेररिस्ट है, सिख कम्युनिटी से उसका ताल्लुक है, उनकी जानिब से स्टेटमेंट आई है कि मैं वर्ल्ड कप को टेरर कप बना दूंगा, क्योंकि ये वर्ल्ड कप नहीं रखा जाना चाहिए था करंट सिनेरियोज में, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम इंडिया इज प्लेइंग अ ह्यूज रोल अगेंस्ट फलस्तीन। अब तो वर्ल्ड कप ख़त्म होने वाला है, अब ऐसी स्टेटमेंट्स का इससे कोई फ़ायदा नहीं है। वर्ल्ड कप मतलब कल फाइनल है, तो इसके बाद और क्या ही कर सकते हैं, मतलब अब नाउ इज़ नॉट द टाइम हैज़ गॉन, ठीक है। तो अब ऐसी स्टेटमेंट्स आई डोंट थिंक कि उनका कोई भी मतलब बचता है बाकी, या। अगर नरेंद्र मोदी जी के इस गेस्चर को जो मैंने आपको बयान किया, आप देखो किस तरह से मोटिवेट किया गया है उनको पूरे सिनेरियोज में। अभी तक 10 कंसेक्टिव मैचेस इंडियन टीम जीती है, एक भी मैच नहीं हारी, सेमीफिनाले तक वो लोग आए हैं, अब फिनाले में भी ऑस्ट्रेलिया के साथ कंपटीशन होने जा रहा है। बट ऑन अनदर हैंड साइड इफ वी सी पाकिस्तानी टीम, तो जब हमारे मैचेस चल रहे थे, आई डोंट थिंक सो हमारे जो है ना अच्छे ओहदों पे फाइज लोगों को पता भी था कि हमारी टीम किस हाल में है, क्या हो रहा है उनके साथ, किस तरह से उन्हें अदर कंट्रीज में ट्रीट किया जा रहा है, हमें कुछ नहीं पता था। हाँ, एक इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी वायरल चीज़ आई थी कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, तो वहाँ की इंडियन पुलिस ने जो है वो रोक दिया था। तो ऑब्वियसली हम लोग कभी अपने हीरोज़ को या अपनी टीम्स को कभी भी प्रॉपर सपोर्ट नहीं करते। फुटबॉल का भी हमने हाल देखा है, फुटबॉल टीम अभी गई हुई थी वर्ल्ड कप, पहली दफ़ा खेल रही है क्वालिफायर्स, तो कोई सपोर्ट नहीं थी गवर्नमेंट की तरफ से, अभी भी नहीं है। और क्रिकेट का भी मतलब
जिस तरह अब ये नया बोर्ड आ रहा है और सारा कुछ आ रहा है, जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, तो आई थिंक क्रिकेट का भी हॉकी वाला हाल होने वाला है। अल्लाह खैर करे, देखते हैं क्या होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया होने जा रहा है। इंडिया के अंदर क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या राय रखते हो, क्या लगता है कौन जीतेगा? इट इज़ वेरी 50-50 क्योंकि ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट्स हारती नहीं है और इंडिया इस वर्ल्ड कप में कुछ नहीं हारी, तो कल मैच देख के एंजॉय करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम आपका? अहमद अली। अहमद अली। अहमद, आज का सवाल ये है कि पुनः नामित 6 टेररिस्ट है इंडिया के अंदर, खालिस्तान प्रो। उनकी जानिब से स्टेटमेंट आई है कि वर्ल्ड कप को मैं टेरर वर्ल्ड बना दूंगा, इसलिए लिहाजा नरेंद्र मोदी जी जो हैं इसको ऑर्गेनाइज नहीं करवाएं 19 अक्टूबर को, क्योंकि उनके अकॉर्डिंगली फ़लस्तीन के साथ इस वक्त जो भी हो रहा है उसके अंदर इंडिया इन्वॉल्व है। एक जानिब ये स्टेटमेंट, दूसरी जानिब नरेंद्र मोदी जी खुद अपनी टीम को चीयर अप करने कल वर्ल्ड कप के ग्राउंड में उतरेंगे, क्या राय रखते हो? जी, मेरे ख्याल से जो हमारी पाकिस्तान स्पेशली एज अ मुस्लिम कंट्री, हमने एक प्रॉपर जो मेजर हमारा एक इशू है पैलेस्टाइन के साथ जो भी हो रहा है उसको साइड पे रख के हम क्रिकेट की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस करने लग गए हैं। तो इस पर ना सिर्फ के मुस्लिम कंट्रीज़ को, इवन के एज ह्यूमैनिटी बाकी कंट्रीज़ को भी दे शुड पुट फॉरवर्ड समथिंग इनटू इट। लाइक आप अगर क्रिकेट को छोड़ के आप अपना वर्ल्ड कप डिले भी कर सकते थे, और इवन के आप इस पॉइंट पे एक कोई सिनेरियो ऐसे क्रिएट करते कि चीज़ें जो होती सॉर्ट आउट होती हैं, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ, जो कि मैं सोचता था होना चाहिए था। बट खैर, आपको नहीं लगता अगर हम फलस्तीन के इशू के पीछे वर्ल्ड कप को डिले कर देते और ये जंग यूक्रेन रशिया की तरह सालों चलती तो क्या ही हो जाता? बल्कि ये वो चीज़ है कि एक तरफ पूरी दुनिया डिप्रेशन में है, तो उनको थोड़ा सा पॉजिटिविटी का जो है ना एक चीज़ या एक थोड़ी को करिकुलर एक्टिविटी दिखा के कहीं उनका माइंड जो है नॉर्मल करने के लिए ज़रूरी थी। मैम सिचुएशन अब इस पॉइंट पे पहुंच गई है कि अब आप बैकअप नहीं कर सकते। अब सारी मुस्लिम कंट्रीज को हैं वो एक यूनाइटेड फोर्स के हिसाब से उनके अगेन हमें एक जवाब देना पड़ना बहुत ज़रूरी है। अब आप बैक करेंगे क्योंकि वो सिचुएशन उस लेवल पे चली गई हुई है। सो दैट्स वाई मेरे हिसाब से ये इसको पुट फॉरवर्ड करना चाहिए, और जो हमारा ये कप है उसको आप डिले करें। इट्स ऑफ नो यूज़, आप लोग कैश कर रहे हैं अपने कप को, अपने क्रिकेट को कैश कर रहे हैं, और हमारे जो ये मुसलमान बहन भाई, आप उनकी हालात देखें जो उनके साथ हो रहा है उस वक्त। बच्चों शॉपरों में बच्चों को लेकर आ रहे हैं माँ बाप, और दिस इज़ नॉट अ ट्रीटमेंट। एंड लिटरली मेरे हिसाब से अब सारी मुस्लिम कंट्रीज, हम ये वर्ल्ड पावर्स जो भी वर्ल्ड प्लानिंग्स हैं उनके अकॉर्डिंगली हम चल रहे हैं, ना कि ह्यूमैनिटी को लेके चल रहे हैं हम। दिस इज माय बेसिक पॉइंट एक्चुअली। लेकिन मेजरली हर जगह हेडलाइन तो अगर इंडिया की भी बात करें तो उनकी जानिब से भी स्टेटमेंट यही आती है कि हम साथ थे फलस्तीन के, मगर हमला पहले इस दफ़ा फलस्तीन नहीं कि हमास की जानिब से हुआ। जी जी। अब आप देखें ना, मेरे ख्याल से यमन ने आई गेस उन्होंने उसका जवाब दिया है। उन्होंने अपनी ट्रूप्स जो हैं उन्होंने कहा है कि इफ पैलेस्टाइन के ऊपर इजराइल ने कोई बम्बार्डिंग की या फिर कोई भी ऐसा, तो वी विल गिव एन आंसर टू देम। एंड सो दैट इन केस अगर आप कहते हैं ना कतरा कतरे से दरिया बनता है, हम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं और इस वक्त मुस्लिम एम्पावरमेंट में आ सकते हैं। सऊदी अरब हमारे साथ प्रॉपरली, अगर एक कहते हैं कि इस्टेब्लिश्ड कंट्री है, वो हमारे साथ वो भी साथ दें और बाकी कंट्रीज भी आए। पाकिस्तान अपना जितना पार्ट दे सकता है एटलीस्ट उतना तो दे। इफ़ वी आर अ डेवलपिंग कंट्री वी शुड एटलीस्ट like boycott World Cup for our Muslim brothers. At least we can do that. हमारा तो खैर वैसे ही बाइकआउट हो चुका हुआ है, पाकिस्तानी टीम घर आ गई है बिरयानियां खा के। दूसरी जानब अगर बात की जाए नरेंद्र मोदी जी की, तो वो अपनी टीम को चेयर अप करने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं नरेंद्र मोदी ग्राउंड के अंदर कल। क्या राय रखते हो, किस तरह का गेस्चर है एक प्राइम मिनिस्टर का अपनी टीम के लिए? देखें, अगर मैं उनकी एज एन इंडियन अगर आप लोगों को कहूँ तो एक बहुत चेयर कर रहे हैं अपनी टीम को, वो दिस इज अ गुड थिंग। और जो भी उनके सिनेरियोज हैं, जो भी उनके माइंड में है, वो उसको पुट फॉरवर्ड लेके बहुत अच्छे से चल रहे हैं। इंडिया इज बिकमिंग अ वर्ल्ड मतलब सुपर पावर। एक्चुअली इट इज बिकमिंग अ सुपर पावर, एंड slowly we should realize that India is heading towards success, और हम पाकिस्तान is getting like, हम पाकिस्तान अब उनके बारे में कुछ, मैं तो कहता हूँ कि ना ही तज़किरा करें, क्योंकि हमारी जो हुकूमतें बदल रही हैं, जो कुछ हो रहा है, हम बस अब वर्ल्ड कप में ही लगे हुए हैं, ना कुछ देख रहे हैं, ना अपनी कंट्री को पहले बेहतर करेंगे, फिर दूसरी की जाके मदद करेंगे। कुछ यहाँ कोई, आप कहते हैं ना, बेसिक यहाँ मॉरल सेंस नहीं है एक तो, और मॉरल वैल्यूज नहीं है। बस अब मैं किसी बेसिक गवर्नमेंट को नहीं मैं पुट फॉरवर्ड करके उनको पिन पॉइंट कर रहा, ना मैं अपनी
आर्मी को कर रहा हूँ, मैं हर एक शहरी से बात कर रहा हूँ कि आप लोगों को एक है, आप लोगों के ऊपर शऊर है आप लोगों का। Last but not the least, anything you want to say to the teams playing in World Cup finale? बेस्ट ऑफ लक, आई होप ऑस्ट्रेलिया विंस। Okay, देखते हैं। Thank you so much. इंडिया ने इस दफ़ा वर्ल्ड कप में अपने हर हीरो को बुलाया है। हर मैच में, लास्ट मैच में तेंदुलकर आया हुआ था, अब उनका फाइनल है तो ऑब्वियसली द बिगेस्ट मैन इन इंडिया वो जाएगा। तो यही सीन है कि क्या कहते हैं, पूरे वर्ल्ड कप में जिस तरह इंडिया को सपोर्ट मिली है अपने क्राउड की तरफ से, अपने लोगों की तरफ से, ठीक है, और बाकी कंट्रीज़ के भी लोग आए थे। पाकिस्तान की टीम बिल्कुल ही पता नहीं क्या ही। अच्छा, I wanna add here one thing कि आप देखो, according to India इस वक्त उनका करंट हीरो इज देयर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। वो उनके लिए वो एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है जिनको वो एडमायर करते हैं, सपोर्ट करते हैं। आप देखो कि 3 टेन्योर जो हैं कंसेक्टिव नरेंद्र मोदी जी के हो चुके हैं, 2 गुजार चुके हैं, आने वाला भी उन्हीं का है। लेकिन सेम इफ वी सी इन पाकिस्तान, तो आपने देखा किस तरह अब्दुल रज़ाक ने ट्रोल किया वर्ल्ड कप के नाम पे। हमारी सेलिब्रिटीज दुनिया के सामने क्या इमेज रखते हैं, हैशटैग ट्रेंडिंग तो चल रहा था, लेकिन उस ट्रेंड में आने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि 0.5 भी पॉजिटिविटी कहीं नहीं दिखी। इनफैक्ट हमारे मीडिया को बाद में जाके ऐश्वर्या के नाम पे अपोलोजाइज करना पड़ा। तो इस चीज को किस नजर से देखोगे? एक गेस्चर्स उनकी जानिब से आते हैं और एक हम, और फिर भी हम बुरा उनको कह रहे होते हैं। अच्छा, नहीं, रिस्पेक्ट तो हर चीज़ में सबसे पहले होनी चाहिए, चाहे इंडिया में जितना मर्जी बुरा लगता हो, किसी को नहीं भी लगता, लेकिन रिस्पेक्ट सबसे पहले आती है। तो अब्दुल रज़ाक ने जो भी कहा वो मतलब इट वाज वेरी रॉन्ग, ठीक है। आई डोंट थिंक कि उन्होंने कभी हमारे स्टार्स को इस तरह वो किया है, बल्कि हमारे स्टार्स वहाँ पे जाते भी थे काम करने और सारा कुछ। अब जो भी इश्यूज चल रहे हैं वो ऑन अनदर हैंड है, ठीक है, लेकिन हमारे स्टार्स को वहाँ पर रिस्पेक्ट मिलती थी, सारा कुछ होता था। तो अब्दुल रज़ाक का ऐसा कहना जो था वो बहुत ही नेगेटिव था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम आपका? कमर ज़ुमान। कमर जमान सर, आज का मेरा सवाल ये है, पहले तो नरेंद्र मोदी जी जा रहे हैं वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम को चीयर अप करने नरेंद्र मोदी ग्राउंड के अंदर, क्या राय रखते हैं आप? वो स्टेडियम में अपनी टीम को चीयर अप करने जा रहे हैं, बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर कैसा गेस्चर है ये? अगर मैं एज अ पाकिस्तानी बात करूं तो ये जो इनका ये जेस्चर है ना, बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि इस टाइम जो फ़लस्तीन के अंदर हो रहा है ना, वो इस टाइम बहुत बुरा हो रहा है। सबको पता है जो इजराइल कर रहा है फ़लस्तीन का, जिस तरह बच्चे वो किल्ड कर रहा है। तो अगर देखा जाए ना, तो इस टाइम लाइक एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उन्हें चाहिए कि थोड़ा सा ना फ़लस्तीन के चिल्ड्रन के साथ, फ़लस्तीन की आवाम के साथ थोड़ा सा ना सिंपैथी दिखाई जाए। और लेकिन इंडिया ने तो एड भी भेजी है फलस्तीन को, नो डाउट कि वो इसराइल के साथ खड़े हुए हैं। इसराइल को उन्होंने ऐलान कहा था कि हम इसराइल को सपोर्ट करेंगे, लेकिन फलस्तीन को भी एड भेजी थी दूसरी जानिब। लेकिन इसमें एक चीज़ आती है कि वो लोग न्यूट्रल नहीं है। अगर उन्होंने फ़लस्तीन को एड भेजी है तो ये उन्होंने आई डोंट नो किस एजेंडे के तहत भेजी, लेकिन वो देखेंगे ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर उनकी आवाम और उनके जो प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने खुद कहा कि हम वही स्टैंड विद इजराइल, जो कि एक किस्म की बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि सबको पता है इजराइल जो कर रहा है वो बिल्कुल गलत कर रहा है इस टाइम। लेकिन कहा जा रहा है कि हमास जो कि यानी फलस्तीन की जानिब से पहले अटैक हुआ था, इस वजह से दूसरे डिफरेंट ममालिक जो हैं वो इसराइल के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि पहले अटैक फलस्तीन ने किया था इस दफा। इसके अंदर ना जो इस टाइम वर्ल्ड कंट्रीज है ना, उन्हें सबसे पहले एक चीज़ समझनी चाहिए कि अटैक जो किया था वो फ़लस्तीन की आवाम ने नहीं किया था, फ़लस्तीन के किसी बंदे ने नहीं किया था। हमास जो है ना, ठीक है, वो एक किस्म की ना एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अब ऐसा करेंगे, अब आप देखें कि अगर पाकिस्तान के कुछ बंदे जो पाकिस्तान के हैं नहीं, पाकिस्तान के अंदर रह कर पाकिस्तान के अंदर अटैक करते हैं, तो अब बाहर से कोई बंदा पाकिस्तानी अवाम के ऊपर इस चीज़ पर अटैक तो नहीं कर सकता जी आपकी अवाम ने हमारे बंदे मारे हैं। सबसे पहले उन्हें ये समझना चाहिए कि जो हमास है ना, वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। जो काम वो कर रही है ना, उसका बदला इन्हें एक इनोसेंट अवाम और पीपल से बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है। अगर बात की जाए वर्ल्ड कप के हवाले से, तो इंडियन टीम को जिस तरह अभी तक सपोर्ट किया जा रहा है, अभी तक फेवरेट टीम्स में शुमार है, उसका 10 कंसेक्टिव मैचेस जीत चुकी है, और देखते हैं कि अगला 11वां अपने नाम करती है या नहीं। क्या राय रखते हो, सपोर्ट कर रहे हो या नहीं? देखें, एज अ पाकिस्तानी और एज अ बीइंग क्रिकेटर फैन, मैं इस टाइम बिल्कुल भी न्यूट्रल हूँ। इंडिया भी एक टफ साइड है, बट ऑस्ट्रेलिया भी एक टफ साइड है, क्योंकि वो ऑलरेडी 6 या 5 आई गेस 5 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं और इंडिया के हिस्से में 2 वर्ल्ड कप हैं। तो अगर हिस्ट्री देखी जाए तो मोस्टली मैचेस 70-30 का परसेंटेज है। 30% मैचेस वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया ने जीते हुए हैं ऑस्ट्रेलिया से, और 70% मैचेस जीते हुए हैं ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया से। तो अगर एज अ बीइंग क्रिकेटर फैन बात की जाए तो मैं इस टाइम टोटली न्यूट्रल होकर ऑस्ट्रेलिया के हक में हूँ। ऑस्ट्रेलिया के हक में है। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोनन नामी इंसान जो है टेररिस्ट
पुनन टेररिस्ट है, सिख प्रो खालिस्तान टेररिस्ट है, सिख टेररिस्ट है इंडिया के अंदर, जिन्होंने कहा है कि ये जो वर्ल्ड कप है मैं इसको टेरर कप बना दूंगा, नरेंद्र मोदी जी को इसे सपोर्ट नहीं करना चाहिए, इस वक्त होश फ़लस्तीन की होनी चाहिए, ये लोग वर्ल्ड कप सेलिब्रेट करते फिर रहे हैं, और इन तमाम चीज़ों के हवाले से उन्होंने काफ़ी मतलब टेरर साउंड किया। क्या राय रखते हो आप? देखें जी, आपको ही पता है कि अगर आपकी आबादी है ना इंडिया के अंदर, आपको पता है कि आई गेस 30% मुस्लिम है या 20% और 30-40% सिख है, हिंदू आबादी लाइक के 40 से 50% है। अगर आपकी एक अवाम कह रही है कि जी हमें एक अलग सूबा बनाकर दिया जाए, तो आपको उन्हें बनाकर देना चाहिए। अब देखेंगे जिस तरह पाकिस्तान के अंदर सिंधी क्या कहते हैं जी, हमें एक अलग वतन मिलना चाहिए। देखें, आपके पास ऑलरेडी सूबा है, आपके पास आपकी गवर्नमेंट है, वजीर आला है, आपके पास आपके रिसोर्सेज हैं, आप हर चीज़ यूटिलाइज कर सकते हो, और आप यूटिलाइज कर रहे हो, कितनी देर से कर रहे हो। पाकिस्तानी गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है। तो आप देखें तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि जी हमें एक न्यू अलग वतन बना कर दिया जाए पाकिस्तान में से। आपके पास ऑलरेडी सूबा है, सोर्सेज हैं। चीज को उसके साथ किस तरह इंटरलिंक करेंगे आप उसकी स्टेटमेंट अब के साथ? देखें कि अब जो खालिस्तानी है ना, एक किस्म के वो भी अपने मुतालबे पर बिल्कुल ठीक है। कैसे लेकिन इस बात का वर्ल्ड कप से क्या लेना देना? उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप जो है ना इसको टेरर कप बना दूंगा मैं, ये नहीं होना चाहिए। ये बात वो इस वजह से कह रहे हैं कि वो अपनी ना पावर शो करवाना चाह रहे हैं कि हमें इस टाइम ना बिल्कुल भी वो क्या कहते हैं कि अहमियत नहीं दी जा रही। हम जो बात करते हैं ये बिल्कुल हवा में उड़ा देते हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, वो हमारी बात को बिल्कुल सीरियस नहीं ले रही। ठीक है, हम जो मुतालबा कर रहे हैं ना, इन्हें कबूल करने के लिए, इसे वर्ल्ड लेवल पर इसे वो क्या कहते हैं अहमियत देने के लिए, इम्पोर्टेंस देने के लिए वो ये ऐसा काम करना चाह रहे हैं कि हमें इम्पोर्टेंस दी जाए, हमें I got your point, attention seek करने के लिए। Okay, thank you so much sir. Okay viewers, as you guys have seen कि हमने लिए पाकिस्तानी अवाम के जवाब और देखिए उनके रिएक्शंस के वो नरेंद्र मोदी के इस गेस्चर को किस नज़र से देखते हैं, वर्ल्ड कप के हवाले से क्या राय रखते हैं और कल होने वाले वर्ल्ड कप में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फर्दर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।